पाठ करना नहीं, पाठ मंगलाचरण वगैरह। जीवम जीवम दव्वम जिणवर्वसेण जिण तिट्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सदा सिरसा। आचार्य भगवंत सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद जी महाराज द्रव्य संग्रह ग्रंथ को प्रारंभ करते हुए संकल्प लेते हैं कि मैं जीव और अजीव इन दो द्रव्यों को कहने जा रहा हूं और जीव को 9 भेद करते हुए 9 अवस्थाएं उसकी दर्शाते हुए जीव के बारे में बड़ी विस्तृत चर्चा की। अब यहाँ पर जो अजीव द्रव्य थे, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उन द्रव्यों की चर्चा चलते हुए आज अधर्म द्रव्य का लक्षण स्वरूप हमारे बीच में दर्शाया जा रहा है। अब यहाँ पर विशेष बात अपने को ये ध्यान रखनी है कि अधर्म कहने से जो गलत कार्य है, जो पाप में प्रवृत्ति है, उसको यहाँ पर ग्रहण नहीं करना। अधर्म का मतलब है अधर्म द्रव्य, जिसका प्रयोजन है ठहरते हुए जीव और पुद्गल को जो ठहरने में सहायक होता है, अर्थात जिसके निमित्त से जीव और पुद्गल ठहरता है, रुकता है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। अधर्म द्रव्य और अधर्म में बहुत अंतर है। जैसे धर्म और धर्म द्रव्य में हमने अंतर आपको बताया था, इसी प्रकार से अधर्म द्रव्य और अधर्म में अंतर है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर अधर्म द्रव्य की चर्चा आपके बीच में है। ताण जो दान अधम्मो पुगल जीवाण टाण सह यारी छाया जह पैयाणम गच्छन्ता नेव सोदरई। ताण जो दान अधम्मो पुगल जीवाण ठाण सह यारी छाया जह पैयाणम गच्छन्तानेव सोदरई। यहाँ पर दृष्टांत दिया जा रहा है और दृष्टांत के रूप में यह बताया जा रहा है जैसे ग्रीष्म ऋतु में जो पथिक है, जो चलने वाला भव्य आत्मा है, वह जब गर्मी के समय पर रास्ते में चलता है और रास्ते में उसको एक पेड़ नजर आता है जिसकी छाया चारों ओर है, ऐसे वृक्ष को देखकर वह पथिक जो रास्ते पर चल रहा है वो सहज और अनायास ही रुक जाता है। यद्यपि वो बहुत दूर से चलता हुआ आया था, थका हुआ था और थके हुए होने के कारण रास्ते में कहीं भी नहीं रुका, परंतु वो वृक्ष उसको नजर आया जहां पर छाया बहुत है, तो कुछ समय के लिए सोचता है कि यहाँ पर विश्राम कर लिया जाए। तो वृक्ष की छाया कभी किसी को रोकती नहीं है, लेकिन जो रुकना चाहता है उसके लिए सहयोग प्रदान कर देती है। उसी का नाम है अधर्म द्रव्य।
तो थाण जुदान या धम्मो, जो ठहरने वाले हैं, जो ठहरना चाहते हैं, कौन? कहते पुद्गल जीवाणम, जो पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य हैं, जो थाण जुदान, जो ठहरना चाहते हैं, ठहरने के लिए तैयार हैं, उन जीव और पुद्गल को ठाण सयारी, रोकने में, ठहराने में जो सहयोगी होता है, उसको अधम्मो, उसको अधर्म द्रव्य कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। जैसे पहियाणम, पथिक जनों को, रास्ते में चलने वाले राहगीरों को छाया माने छाया, जय माने जिस प्रकार रास्ते में चलने वाले पथिक जनों को छाया ठहरने में सहयोगी होती है, ठहरने में उदासीन निमित्त कारण बनती है, परंतु जो गच्छंता, जो नहीं ठहरना चाहता हो, जो नहीं रुकना चाहता हो, उनको नेव सोधरई, उनको रोकता नहीं है। जो रुकना चाहते हैं उन्हीं को छाया रोकने में सहायक है, और जो नहीं रुकना चाहते हैं उनको जबरदस्ती रोका नहीं जाता है। इसी प्रकार से मंदिर हमारे सामने है, भगवान हमारे सामने है, और मंदिर में यदि हम रुकना चाहते हैं तो स्थान दे देगा। यद्यपि जहां पर हम रुकेंगे वो आकाश द्रव्य है, आकाश द्रव्य का स्थान हमें मिलेगा। तो अधर्म द्रव्य, यदि आप भगवान के सामने बैठना चाहें और यदि हमने जो जाना चाहते हैं उनके लिए अधर्म द्रव्य जबरदस्ती नहीं रोकता है। हम लोग तीर्थराज सम्य शिखर जी की वंदना करने जाते हैं तो वंदना करते समय हमारे हाथ में लाठी होती है, वह लाठी कोई चलती नहीं है, लेकिन जो चलने वाले जीव और पुद्गल हैं, यानी कि जीव द्रव्य है, उनको चलने में थोड़ा सहायता दे देती है। हम आंखों पर चश्मा लगाते हैं, चश्मा देखता नहीं है और चश्मे से दिखता नहीं है, परंतु चश्मा लगाने के बाद हमारी आंखों का जो प्रकाश है, हमारे देखने की क्षमता हमारी आंखों में है, लेकिन हमारी आंखों में क्षमता जब तक शेष रहती है तो चश्मा सहयोगी कारण बन जाता है। यदि चश्मा देखता है या चश्मा के लगाने से कोई देखता है तो अंधे को चश्मा लगाया जाए, उसको भी कुछ ना कुछ दिखना चाहिए, परंतु अंधे को कभी कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर देखने की पात्रता नहीं है, उसके लब्धि में वो देखने का काम नहीं है। इसीलिए अंधे व्यक्ति को आप चश्मा लगा भी देंगे तो वह नहीं देख पाएगा। ठीक इसी प्रकार से थाण जुदान अधम्मो, जो ठहरने वाले जीव और पुद्गल हैं, ठहरने की जिनकी इच्छा और अभिलाषा है, ऐसे पुद्गल जीवाणम, पुद्गल और जीवों को जो ठहरने में सहयोगी होता है, कारण बनता है, उसको ठाण सयारी, ठहरने में जो सहायक है, उसको अधम्मो, उसको अधर्म द्रव्य कहते हैं। जय माने जिस प्रकार पहियाणम छाया, जो राहगीर है, पथिक है, उसको रोकने में, रुकने में छाया
सहयोगी है। लेकिन गच्छन्ता वो जाने वाले जीव और पुद्गल हैं, गमन करने वाले जीव और पुद्गल हैं, उनको नेव सो धरई, उनको रोकता नहीं है, उनको रोकने में सहयोगी नहीं है। तो इसी प्रकार से हम और आप सम्मेद शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं, और सम्मेद शिखर जी की यात्रा करते हुए लाठी चलने में सहायक होती है, लेकिन चलते चलते जब थक जाते हैं और कहीं स्थान मिल जाता है, कहीं कुर्सी मिल जाती है, कहीं चबूतरा मिल जाता है, तो उसको देखकर कुछ समय के लिए हम रुक जाते हैं। तो हमें रोकने में कारण बन जाते हैं, हमें सुविधा मिलती है बैठने की, तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए रुक लिया जाए। तो जब मन में आपके रुकने के विचार और भाव आते हैं, बस उसी का नाम अधर्म द्रव्य है कि हमें रुकना है। तो जब रुकना है तो अधर्म द्रव्य आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, हम आपका बहुमान करते हैं, सम्मान करते हैं, हम आपको रोकने में सहयोगी हैं। तो इस प्रकार से अधर्म द्रव्य और अधर्म, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए अधर्म कहने पर उसके साथ द्रव्य शब्द लगाना जरूरी है, अधर्म द्रव्य। और यदि आप द्रव्य शब्द नहीं लगाएंगे और फिर कोई कहेगा अधर्म, तो अधर्म का मतलब होता है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इन 5 पापों में जो प्रवृत्ति है उसका नाम है अधर्म। और रुकना, अपने आप को रोकना, इसमें रोकने में जो सहयोगी है उसका नाम है अधर्म द्रव्य। तो अधर्म द्रव्य और सामान्य अधर्म, इन दोनों के अंतर को आप समझकर चलिएगा। अब अधर्म द्रव्य की चर्चा हो गई, धर्म द्रव्य की चर्चा हो गई, पुद्गल द्रव्य की चर्चा हो गई। अब हमारे पास में आकाश द्रव्य आता है। ध्यान रखिए, ये 6 द्रव्य परस्पर में एक दूसरे के सहयोगी हैं। ये द्रव्य परस्पर में एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे को सहायक बनते हैं। अब हमारे सामने जो आकाश द्रव्य है, वास्तव में देखा जाए तो वह आकाश द्रव्य यदि हमको और आपको, पुद्गल को, अगर रहने के लिए, ठहरने के लिए, रोकने के लिए, रुकने के लिए स्थान यदि नहीं देता है तो हम रुक भी नहीं सकते हैं। ये जीव और पुद्गल जो भी यहाँ पर रुका हुआ है, वह उस आकाश द्रव्य ने स्थान दिया है। आप विचार करें, चिंतन करें, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली में जब 3 प्रकार का युद्ध संपन्न हो जाता है और तीनों युद्धों में भरत चक्रवर्ती की पराजय होती, बाहुबली विजय को प्राप्त होते हैं। और विजय को प्राप्त होने के बाद चिंतन करना, मनन करना और थोड़ी सी न्यायिक दृष्टि को समझने की कोशिश करना। भरत चक्रवर्ती जब बाहुबली भगवान के सामने प्रस्ताव भेजता है कि मैं 6 खंड का अधिपति हूं, मैं चक्रवर्ती हूं, सभी छोटे बड़े राजाओं ने मेरी अधीनता स्वीकार की है, तो आपको भी मेरी अधीनता स्वीकार करना पड़ेगी। जब वहां से समाचार आता है कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है, तो सोचना, विचार करना, लोगों की विचारधाराएं, लोगों की मानसिकता किस रूप की रहती है। जो गलत व्यक्ति होता है वह कहता है मेरा मेरा है और तेरा भी मेरा है, अर्थात मेरा तो मेरा है ही है, तेरा भी मेरा है। भगवान आदिनाथ
अपने सभी पुत्रों को अलग अलग स्थान का राज्य देकर आत्म साधना के लिए निकल गए। और आत्म साधना करने के लिए निकल गए, अपने बच्चों को राज दे दिया, लेकिन घर का जो बड़ा लड़का चक्रवर्ती है बाकी के भाई सोचते हैं ये ताकतवर है, ये बलिष्ठ है, इसके सामने हम नहीं रह पाएंगे। इसलिए वो छोटे भाई सब अपने पिताश्री के पास जाकर मुनि अवस्था को प्राप्त हो गए। पर बाहुबली भगवान ने मन में विचार नहीं किया कि अभी दीक्षा लेना है कि नहीं लेना। बस यही आपको समझना है थोड़ा सा। इधर भरत चक्रवर्ती कह रहा है कि मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है। ये जो गलत लोग होते हैं उनकी प्रवृत्ति यही है कि जो मेरा है वो तो मेरा है ही है, लेकिन जो तेरा है वह भी मेरा है। ये विचारधारा थी भरत चक्रवर्ती की। पर बाहुबली भगवान की विचारधारा थी, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जिनके अंदर सज्जनता होती है, उनकी विचारधारा यही चलती है कि तेरा तेरा है, मेरा मेरा है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, जो मेरा है वो मेरा है। ऐसी विचारधारा के भगवान बाहुबली थे। तो पहले तो उन्होंने यही कहा कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, जो मेरा है तो मेरा है। लेकिन उसके बाद भी वो भरत चक्रवर्ती मैदान में आ जाते हैं और आने के बाद में यही कहते हैं, क्योंकि जो सामान्य लोग होते हैं वो कहते हैं मेरा मेरा है, तेरा तेरा है। लेकिन जो लोग होते हैं वो कहते हैं मेरा मेरा है और तेरा भी मेरा है। और आगे जब पराकाष्ठा हो जाती है, दोनों में युद्ध हो जाता है, तो दोनों में युद्ध होने के बाद में बाहुबली जब तीनों युद्ध जीत जाते हैं तो मन में विचार करते हैं कि देखो मैं थोड़ी सी भूमि के लिए व्यर्थ में अपने भाई से लड़ा, मुझे अपने भाई से नहीं लड़ना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि मेरा भी तेरा है, तुम्हारा तुम्हारा है और मेरा भी तुम्हारा है। अर्थात जो तुम्हें पिताश्री देकर गए हैं वह तो तुम्हारा है ही है, लेकिन जो मुझे देकर गए हैं वह भी तुम्हारा है। ऐसा विचार उन्हीं लोगों के अंदर आ सकता है जिनमें कुछ साधुता होती है, कुछ श्रेष्ठता होती है। ऐसा विचार चिंतन आया और उन्होंने राज को छोड़ दिया और जिन दीक्षा को ग्रहण कर ली। अब विचार करना, चिंतन करना, वो कहानी, वो प्रसंग को याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर आकाश द्रव्य समस्त द्रव्यों को ठहरने के लिए स्थान दे रहा है। घोर तपस्या कर रहे हैं भगवान बाहुबली और 1 साल तक के लिए उपवास करने का संकल्प लेते हैं और खड़े हुए हैं। शरीर पर बेलें लग जाती हैं, बामियां लग जाती हैं, सर्प अपने रहने का स्थान बना लेते हैं। ऐसी दशा होकर जब भरत चक्रवर्ती को यह पता पड़ता है कि मेरे भाई बहुत तपस्या और साधना कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में कुछ द्वंद्व चल रहा है, कोई विचार चल रहा है। हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो कि ये मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। ऐसा विचार चिंतन उनके मन में आ सकता है। तो भरत चक्रवर्ती उनके पास में जाकर कहते हैं, निवेदन करते हैं, हे भाई, ये महान पुरुषों की प्रसंग है कि भैया तुम जहां जिस भूमि पर खड़े हो उसको तुम मेरी क्यों समझ रहे हो। भरत चक्रवर्ती कहते हैं, ना मेरा है ना तेरा है, ये संसार का माया जाल एक झमेला है।
अर्थात आपके मन में ये विचार चल रहा है कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं, तो हे भाई ये विचार अपने मन से निकाल दो, क्योंकि ये भूमि आज तक न किसी की थी और न कभी किसी की होगी। इसलिए आपके मन में ये विकल्प चल रहा हो कि मैं भरत चक्रवर्ती की भूमि पर खड़ा हूं, तो ये विकल्प भी अपने मन से निकाल दीजिए। तो जैसे ही उन्होंने वो मन से विकल्प को अलग किया और वास्तविक स्वरूप में आए, तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहने का अभिप्राय यही है कि जैसे भरत चक्रवर्ती सोच रहे थे कि मैं आकाश में भरत चक्रवर्ती की भूमि पर जगह पर खड़ा हुआ हूं, ठीक इसी प्रकार से हमको और आपको जो रहने के लिए स्थान दे रहा है, उस रहने के लिए स्थान देने का नाम है आकाश द्रव्य। वह आकाश द्रव्य हमारे बीच में आता है और आकाश द्रव्य कहता है अवगास दान जोगम जीवादीनम वियाण आयासम जैनम लोगाकाशम अल्लोगाकाशमिदी दुविहम। अवगास दान जोगम जीवादीनम वियाण आयासम जन्नम लोगाकाशम अल्लोगाकाशमिदी दुविहम। अर्थात अवकाश दान जोगम जो अवकाश देने के लिए समर्थ है। किसको देने के लिए समर्थ है? कहते जीवादि नाम, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, इन सबको और काल, इन सबको जो ठहरने के लिए स्थान देता है, उसको जान वियाण आयासम जो अवगात दान जोगम जो अवकाश देने के लिए समर्थ है। किसको? कहते जीवादीनम, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, इन समस्त द्रव्यों को जो ठहरने के लिए, अवकाश देने के लिए, अवगाना देने के लिए जो समर्थ है, उसको आयासम वियाण वे आकाश द्रव्य है, ऐसा जानना चाहिए। और जो अवकाश देता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? जैनम लोकाकाशम, वह लोकाकाश है, ऐसा तुम्हें जैनम मन जानना चाहिए। और वह आकाश द्रव्य कैसा है? वो आकाश द्रव्य दुविहम, दो प्रकार का है, जो समस्त जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, इन समस्त द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है, उसको तुम लोकाकाशम जैन, वह लोकाकाश है, ऐसा जैनम माने जानो। और उसके पार जहां पर केवल आकाश ही आकाश द्रव्य अनंत, ऐसे स्थान को अल्लोकाकाशम, वे अलोकाकाश है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात समस्त द्रव्यों को जो स्थान देता है, ठहरने के लिए जगह देता है, अवगाहन देता है, जीव आदि द्रव्यों को, उसको तुम आकाश द्रव्य जानो। अर्थात उस आकाश द्रव्य को लोयायासम, उसको लोकाकाश जानना चाहिए। और जहां पर केवल आकाश ही एक द्रव्य होता है, उस स्थान को अल्लोकाकाश, अर्थात वे अलोकाकाश है, ऐसा जानना चाहिए। तो हम और आप आज जहां पर हैं, अगर ये आकाश द्रव्य हमें रुकने के लिए स्थान नहीं देता है, अगर हमें ये आकाश द्रव्य हमें अवगाना नहीं देता है, तो बिना आकाश द्रव्य के ये जीव और पुद्गल कहीं भी रहने वाले नहीं हैं।
यहाँ तक कि सिद्धालय में भी, वहां पर भी आकाश द्रव्य है, क्योंकि आकाश के बाहर अनंत चतुष्टय प्राप्त वे अरिहंत भगवान, वे सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने वाले सकल परमात्मा जब निकल अवस्था को प्राप्त होते हैं, निकल परमात्मा की दशा को प्राप्त होते हैं, तो आकाश द्रव्य जहां तक है, बस वह द्रव्य केवल वहीं तक जाता है, उससे आगे नहीं जाता है। आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज कहते हैं धर्मास्ति काया भावात, अर्थात सिद्ध भगवान जो लोक के अग्र में जाकर रुक जाते हैं, उससे आगे नहीं जा पाते हैं, उसका मेन कारण है धर्मास्तिकाय अभावा, अर्थात धर्मास्तिकाय अर्थात धर्म द्रव्य का अभाव होने के कारण वह सिद्ध भगवान एक बाल के बराबर भी आगे नहीं जा पाते हैं। इसलिए जीव से भी ज्यादा अगर कोई पावरफुल व्यक्ति है, पावरफुल द्रव्य है, तो उसका नाम है आकाश द्रव्य। और उस आकाश द्रव्य के लोकाकाश और अलोकाकाश ये दो भेद बन जाते हैं, और जहां पर केवल एक आकाश ही आकाश द्रव्य होता है उसे अलोकाकाश कहते हैं। और जहां जीव भी हो, जहां पुद्गल भी हो, जहां धर्म और अधर्म और काल, इन पांचों द्रव्यों का अस्तित्व जहां पर पाया जाता है उसे लोकाकाश जानना चाहिए। तो आकाश द्रव्य की व्यवस्था बनती है कि जहां पर समस्त द्रव्य रह रहे हैं, और समस्त द्रव्यों को रहने के लिए जो स्थान समर्पित करता है उसको आकाश द्रव्य कहते हैं। और वे आकाश द्रव्य लोकाकाश और अलोकाकाश के भेद से दो प्रकार का हो जाता है। अवकाश दान जोगम, जो अवकाश अर्थात अवगाहन देने के लिए जो समर्थ है, जीवादीनम जीव पुद्गल धर्म और धर्म और काल को, उसको आया समझान बियाण, वह आकाश द्रव्य है, ऐसा बियाण माने जानो, और उसी को लोकाकाश जैनम, वही लोकाकाश है, ऐसा जैनम माने जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि वही लोकाकाशम, वही लोकाकाश है, ऐसा जानना चाहिए। और वे आयासम दुभियम, वे आकाश द्रव्य दो प्रकार का है, लोकाकाश और अल्लोकाकाश। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, जन्नम जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है कि जो समस्त द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य जानो, और जहां केवल एक आकाश ही द्रव्य होता है उसे अलोकाकाश जानना चाहिए। आज का समय आपका होता है, शेष चर्चाएं हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। और इस प्रकार आपने आज अधर्म द्रव्य के बारे में और आकाश द्रव्य के बारे में संक्षिप्त रूप में, क्योंकि ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ छोटा सा ग्रंथ है, गागर में सागर भरने की कोशिश की है, तो ऐसे गागर में सागर भरने वाला ये छोटा सा लघु ग्रंथ संक्षेप में आकाश की परिभाषा हमारे बीच में बताता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि आकाश की ऊंचाई को ग्रहण कर रहा है, अर्थात आकाश की ऊंचाई का मतलब लोक में प्रचलित यही है कि जो ऊपर सफेद सफेद दिखता है उसको आकाश कहते हैं, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है कि जो ऊपर दिखता है सो आकाश। जब हवाई जहाज में उड़ के जाते हैं
हवाई जहाज में बैठकर जाते हैं और हवाई जहाज की खिड़की से जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नीचे आकाश है और हम आकाश के ऊपर बैठे हुए हैं, पर वास्तविकता कुछ और है। ना हमारे नीचे आकाश है, ना हम आकाश के ऊपर बैठे हुए हैं। ये धरती पूरी जहां पर हम रह रहे हैं, जहां पर हम विचरण कर रहे हैं, जहां पर हम चल रहे हैं, उस समस्त भूमि का नाम ही आकाश है। क्या आकाश का मतलब हाँ, ऊपर जो बादल दिखते हैं उस आकाश को यहाँ पर ग्रहण नहीं ले करना, यद्यपि वह भी आकाश है, क्योंकि आकाश द्रव्य सब जगह व्याप्त है, लेकिन आकाश का मतलब होता है जो रहने के लिए स्थान और अवगाहन देता है, उसको आकाश द्रव्य जानना चाहिए। हम और आप जब चलते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम और आप धरती पर चलते हैं और आकाश में देखते हैं, आसमान को देखते हैं, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। हम और आप जो भी चलते हैं धरती पे नहीं चलते हैं, हम आकाश में चलते हैं। धरती पर दोनों पैर रखने के बाद चलने की कोशिश कीजिए, नहीं चल सकते। लेकिन जब आप एक पैर को धरती से उठाते हो और अधर में आकाश में जब आगे बढ़ाते हो तब वह चलता है। और धरती में जब एक पैर रखा जाता है तो दूसरा पैर फिर आकाश में उठता है और फिर चलने लगता है। इसीलिए एक कर्म का भेद है व्यायो गति। व्यायो गति का मतलब है आकाश में जिसका गमन होता है उसको व्यायो गति कहते हैं। तो जी अवकाश दान जोगम जीवादीनम बियाणे आयासम जन्नम लोगाकाशम अल्लोगाकाश मिधि दुभियम। अर्थात जो समस्त जीव पुद्गल धर्म अधर्म और काल इनको अवकाश दान जोगम, जो अवकाश माने अवगाहन देने में समर्थ है उसको आयासम जानो, लोयायासम जानो। ऐसा लोकाकाश और अलोकाकाश दुविहम दो प्रकार का है, ऐसा जैनहम जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है। तो आज आकाश द्रव्य की चर्चा हमने संक्षिप्त में सूक्ष्म रूप में जानी। अब आगे की चर्चा अगले सत्र में हम आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। आपकी अनुमति आज्ञा चाहते हैं।